हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट 2 में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। ओके, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी मतलब कैविटी में पाई जाती है? सेला टर्सिका नाम की कैविटी में पाई जाती है। ओके, एंड ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से ये कैसे अटैच्ड होती है? इनफंडीबुलम है ना, एक स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होती है जिसका नाम होता है इनफंडीबुलम। ओके, ये एनाटॉमिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है अपना पार्स डिस्टैलिस एंड दूसरा पोर्शन होता है पार्स इंटरमीडिया। जो हमारा पार्स डिस्टैलिस होता है ना, उसी को बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, वो बीच वाला पार्ट होता है। ओके, तो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, जो हमारा पार्स डिस्टैलिस होता है, वो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, जीएच बोलते हैं जिसको। एंड सेकंड होता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल बोला जाता है। थर्ड होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच बोला जाता है। एंड फोर्थ होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच बोला जाता है। एंड 5 होता है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच बोला जाता है। 6 होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच बोला जाता है। ओके, एंड जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है ना, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एमएसएच बोला जाता है। ओके, जो हमारा पार्ट्स इंटरमीडिया होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, मर्ज्ड होता है किससे? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से, मतलब पार्स डिस्टेलिस वाले रीजन से जो पार्स इंटरमीडिया वाला रीजन होता है वो मर्ज होता है। ओके, एंड हमारा पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड में जो पिट्यूटरी पाई जा रही है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, है ना, और इसी को ही बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? तो सबसे पहला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। बट इसमें एक ट्विस्ट है इसमें ये ट्विस्ट है कि ये जो हार्मोन होते हैं वो बनाता है हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, बट उसको सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीट करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग जीएच, है ना। तो जीएच जो होता है उसमें 3 प्रकार की डिसीज इंक्लूडेड होती है, उसके हाइपर सिक्रीशन से या उसके मतलब कम सिक्रीशन से। ओके, तो यहाँ पे जो जीएच होता है ना, उससे रिलेटेड 3 डिसीज है। सबसे पहला जो डिसीज होता है उसको जिजेंटिज्म बोलते हैं। यार देखो, जीएच जो होता है वो अपनी एक प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, बट पता चला कि बर्थ के टाइम से ही, है ना, बर्थ के टाइम से ही क्या होता है, जीएच जो होता है वो बहुत हाई लेवल में सिक्रीट हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा जिजेंटिज्म नाम की डिसीज हो जाती है। एंड अगर जो जीएच होता है वो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है। अगर कोई जो पर्सन है वो 30-40 मतलब 20 की एज में है, एंड उसमें अचानक से जो जीएच है उसकी जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग गया, है ना, तो उसको कौन सी डिसीज हो जाएगी? एक्रोमेगली। ये मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, एंड मेनली जो होता है वो फेस जो होता है ना उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है। तो जीएच से रिलेटेड 3 डिसीज याद रखना। एंड उसके बाद देखते हैं जो प्रोलैक्टिन होता है वो किसको रेगुलेट करता है? हमारे मैमरी ग्लैंड, है ना, का फॉर्मेशन करवाता है। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में भी हेल्प करता है। एंड जो टीएसएच होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स, है ना। जो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है ना, वहां से थायराइड हार्मोन को निकालने में मतलब जो मेनली हाथ होता है वो टीएसएच का होता है। उसके बाद देखते हैं एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो हमारा किडनी होता है उसके ऊपर में पाया जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कौन रिलीज करवाता है ना, एसीटीएच। ओके, फिर पढ़ते हैं एलएच एंड एफएसएच के बारे में। जो एलएच होता है वो है हमारा, और एफएसएच जो है, दोनों मिलाकर के बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स।
जो LH होता है ना वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करता है, एंड्रोजन, है ना एंड्रोजन, है ना। और जो क्या होता है FSH एंड जो एंड्रोजन्स जो होते हैं वो मेल में किसको रेगुलेट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल में जो LH होता है ना, वो क्या करता है, अपना ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके ओव्यूलेशन में हेल्प करता है हमारा LH। एंड जो FSH होता है वो किस में हेल्प करता है, तो वो स्टिमुलेट करता है, देखो FSH नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल धीरे धीरे जो क्या हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा FSH हेल्प कर रहा है। ओके एंड जो MSH होता है वो कहाँ पर एक्ट करता है, मेलेनोसाइट पर, है ना, जो हमारा स्किन में पिगमेंटेशन करवाता है। हमारा स्किन का कैसा टेक्सचर होगा, हमारा जो स्किन होगा वो डार्क होगा या लाइट होगा, वो कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा मेलानिन पर डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मेनली क्या करता है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसको उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है एंड मिल्क इजेक्शन में भी हेल्प करता है। बताना मेरे को, लाइक कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका मेनली डिलीवरी के टाइम पे क्या काम होता है। ओके वो मतलब कौन सी मसल्स को हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ओके एंड उसके बाद देखते हैं वैसोप्रेसिन के बारे में। एक्ट मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल टिब्यूल, जो हमारे डिस्टल टिब्यूल होता है ना वहां से रीअब्सॉर्प्शन करवाना क्या चीज का, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, कौन करता है, वैसोप्रेसिन करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक डिसीज है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। जब हमारा ADH क्या हो गया, जब हमारा ADH जो है वो क्या हो गया, अपना कम हो गया, है ना, वही मतलब लाइक वो अच्छे से एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, मतलब वाटर का बहुत ज्यादा एक्सेस में लॉस होगा एंड डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इसी डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज मलाइटस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना, ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये बात को याद रखना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।